कांग्रेस आज देश भर में 138वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये आयोजन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस सुबह 9:30 बजे से दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में शुरू हो गया है और इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की भी मौजूदगी दर्ज की जा रही है। इसी कड़ी में आज मुंबई कांग्रेस की ओर से भी पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाए जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्थापना दिवस कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, भाई जगताप, अशोक चौहान, वर्षा गायकवाड़ सहित अन्य पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। केशवदेव मौर्य जी आ रहे हैं, श्यामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, प्रेमचंद बेन जी आ रहे हैं और मायावती जी ने मेरी अब मुझसे बात हुई, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। वो अपने कार्यक्रमों में हैं व्यस्त और हमको उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं देने वाला। सर, आज खड़गे जी ने यहाँ से मंच से संबोधन करते हुए कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है और जो बेसिक नीड थी वो कमजोर पड़ गई। अब लगातार 24 को लेकर भी कांग्रेस तैयारी कर रही है। देखिए, इन सब बातों के बारे में कुछ न कुछ चर्चा तो होती रही है, लेकिन हमने कह दिया है, राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यात्रा के दौरान वो भारत को जोड़ने में लगे हुए हैं। उसके बाद आएगा राजनीति का मौका और उस समय गंभीरता के साथ इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यूपी में आप लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ नेता जो हैं, अधिकतर नेता किनारा कर रहे हैं, कश्मीर में आपके साथ नेता जुड़ रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने हजारों को बुलाया है। जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है और जो नहीं आते हैं उनको हम मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद, जबकि फिलहाल तो हम भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, ये यात्रा खत्म होने के बाद, श्रीनगर पहुंचने के बाद, तब राजनीति का सवाल शुरू होगा और आप देखेंगे कि 2023 के दौरान राजनीतिक गर्मी बढ़ती जाएगी। और इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप दोबारा मुझसे 28 दिसंबर 2023 से मिलिए और फिर हम बात करेंगे राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या फिर प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे वो राहुल गांधी होंगे? ये मैं नहीं जानता। आप या तो खड़गे साहब पे पूछिए या राहुल जी से पूछिए, मैं कौन हूँ ये कहने के लिए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कहाँ टूटा है भारत, क्यों जोड़ने की जरूरत पड़ रही है? मैं देख रहा हूँ, आप नहीं देख रहे हैं क्या? धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं और उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। हम तो महसूस करते हैं कि टूटा हुआ है भारत, बहुत उसको टूटने का प्रयास हो रहा है और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। आपको भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है और इसका एक मैनिफेस्टेशन ये यात्रा है और यात्रा खत्म होने के बाद हम राजनीति की बात करेंगे। तमाम नेताओं को यूपी में बुलाया गया, कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कश्मीर में लेकिन सारे लोग आ रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? भविष्य की राजनीति में विपक्ष की एकता कहाँ होगी? मैं इसमें कोई राजनीति नहीं देखता हूँ। हजारों चिट्ठियाँ भेजी गई हैं लोगों को बुलाते हुए, कुछ ने उसको मान लिया है, उनका स्वागत है और जिन्होंने नहीं माना हम उनको मजबूर नहीं करने वाले। ये यात्रा ख़त्म होने के बाद विपक्षी ने पार्टियों की एकता के बारे में प्रयास शुरू होगा और हम देखते हैं अगले साल तक कि हम कितने कामयाब रहे हैं। तो आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि 28 दिसंबर 2023 को आप दोबारा यहां आइए और मुझसे यही सवाल कीजिए। क्या कहा आपने? मैं ये आप सलमान खुर्शीद से पूछिए। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है, बीजेपी कहती रही, मोदी जी कहते रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत, और इस बीच में भारत जोड़ो यात्रा, दोनों का कैसे आप तालमेल देखते हैं? इसका मतलब है कि वो उसको मुक्त नहीं कर पाए हैं और हम जुड़ पाए हैं, बस।
सर एक टी शर्ट पे राहुल गांधी ने कहा जब तक चल रही है चलेगी। अमित मालवीय बीजेपी कह रही है कि शहजादे जब तक चल रही है, जब नहीं काम करेगी तो रोक देंगे। शहजादा कह रहे हैं। ये मालवीय जी को कहना कि अपने ही चेहरे को दर्पण में देखें, मुझसे इनके बारे में सवाल न कीजिए। कांग्रेस का स्थापना दिवस है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। पूरे प्रदेश के हमारे प्रदेशवासियों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हमारी बधाई है, शुभकामनाएं। 138 साल का इतिहास, आप समझ लो लंबा सफर तय करते करते कांग्रेस आज तक पहुंची है। आज चाहे हम सत्ता में है या नहीं है, पर आप देखते हैं कि कांग्रेस की जो नीति है, कार्यक्रम है, सिद्धांत है, वो अड़ी है। राहुल गांधी जी ने भी कहा था अभी, हमारी लड़ाई नीतियों की है, सिद्धांतों की, कार्यक्रमों की है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ में वो जारी रहेगी। संविधान की रक्षा करने में हम लोग सक्षम हैं। ये जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर कर रहे हैं, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के, जिस प्रकार खड़गे साहब अब अध्यक्ष बना हमारे नए, आप देख रहे हैं कि एक दलित वर्ग का व्यक्ति 50 साल के बाद में अध्यक्ष बने हैं। पूरे देश के अंदर एक नया माहौल बना है। उसी के सानिध्य में हम सब मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर यात्रा समाप्त होगी राहुल जी की। उसके बाद में नए प्रोग्राम दिए गए हैं। उन प्रोग्रामों को लेकर हम लोग गली गली गांव गांव जाएंगे। संकल्प लेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर हर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए, सुख दुख में भागीदार बने और कांग्रेस झंडा बुलंद रहे देश के लिए, देश हित के लिए। ये हम संकल्प लेंगे।